वेलकम टू ईवीएस की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 फ्लावर्स एंड देयर फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे फ्लावर्स के बारे में और इनके कौन कौन से फ्रेंड्स होते हैं। Flower is the most attractive and beautiful part of a plant. Flowers usually grow at the end of the stem. They last for a short time. Flowers contain nectar. तो बच्चों, हम सभी जानते हैं एक प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव पार्ट होता है उसका फ्लावर। और बच्चों, फ्लावर कहाँ होता है? ये स्टेम के एंड पोर्शन पर होता है। ये अगर हमारी स्टेम है तो यहाँ पे एक फ्लावर खिलता है और फ्लावर के पास होता है बच्चों नेक्टर। नेक्टर एक स्पेशल काइंड ऑफ जूस होता है जो हेल्प करते हैं फ्लावर्स की टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फ्लावर्स। ईच फ्लावर हैज इट्स ओन कलर, शेप एंड साइज एंड फ्रेग्रेंस। सम प्लांट्स हैव अ सिंगल फ्लावर while others may have so many that is impossible to keep count. तो बच्चों, क्या सभी फ्लावर्स एक जैसे होते हैं? नो, ये सभी अलग अलग होते हैं। इनके साइज, शेप, कलर और इवन इनकी फ्रेग्रेंस ये भी अलग होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पे खाली एक फ्लावर आता है और कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिन पे इतने फ्लावर्स आते हैं कि हम इन्हें काउंट भी नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। Each flower has the same basic parts. This is because most plants produce flowers for the same purpose, to make seeds so that another plant of its own kind can grow. तो बच्चों, क्या बताइए, सभी ह्यूमन बींग्स एक जैसे दिखते हैं? नहीं, हम सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन हमारे बेसिक पार्ट सेम होते हैं। जैसे सबके पास 2 hands, 2 legs, 2 ears, 2 eyes यही होते हैं और हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स भी सेम होते हैं। लेकिन क्या हम बाहर से एक जैसे दिखते हैं? नो। इसी तरह फ्लावर्स भी अलग अलग तो दिखते हैं, लेकिन इनके बेसिक पार्ट्स सेम होते हैं। और प्लांट्स फ्लावर्स को क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ताकि ये सीड्स बना सके और इनके जैसे नए प्लांट्स ग्रो हो सके। फ्लावर्स ब्लॉसम फ्रॉम द बर्ड्स ऑन स्टेम। A bud is the swollen portion at the end of the stem that will mature into a flower. First, a tiny bud appears on the stem of a plant. This bud grows into a swollen flower. Later, the flower grows into a fruit. तो बच्चों, बताइए फ्लावर की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले एक बड खिलती है at the end of the stem, जिसे हम क्या कहते हैं? एक कली। और बच्चों, इसके बाद क्या होता है? ये कली या ये बड चेंज हो जाती है एक फ्लावर के अंदर और लेटर ऑन ये फ्लावर चेंज हो जाता है फ्रूट के अंदर, जिसके अंदर होते हैं सीड्स। चलिए अब बताइए कि ये फ्लावर्स और प्लांट्स की देखभाल कौन करते हैं? A gardener looks after the plants and trees in the garden. Some people take up gardening as a hobby. Every season has different flowering plants. तो बच्चों, हम सभी जानते हैं हमारे प्लांट्स और हमारे गार्डन की देखभाल करते हैं गार्डनर, और कुछ लोग तो इसे एज अ हॉबी भी करते हैं। बच्चों, हर सीजन में अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। द प्लांट्स दैट bear flowers are called flowering plants. Some plants have no flowers, such as ferns, pines, crotons, etc. They are non-flowering plants. The process of making new seeds is called reproduction. तो बच्चों, अब हम जानते हैं कि नए प्लांट्स कैसे बनते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावर बियर करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। और कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जैसे कि फर्न्स, क्रोटॉन्स, पाइन्स, इन पे तो फ्लावर्स आते ही नहीं है, इन्हें हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों, जो प्रोसेस होता है नए सीड्स बनाने का, उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। चलिए आगे देखते हैं। Stamen is the male part and pistil is a female part of a flower. For a flower to produce a fruit with seeds, the pollen from one flower has to be carried to another flower. Pollen is like a fine yellow dust. It is carried by the wind and water or by small insects. तो बच्चों, हमने जाना कि फ्लावर में 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है मेल पार्ट, जिसे क्या कहते हैं हम? स्टेमेन, और एक होता है फीमेल पार्ट, जिसे हम कहते हैं पिस्टिल। तो बच्चों, अगर एक फ्लावर है जिसे एक फ्रूट बनाना है जिसके अंदर क्या हो?
सीड्स हो, तो इसके लिए पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्रॉम वन फ्लावर टू दी अनदर फ्लावर, जहां पे क्या होगी, पिस्टिल। और इसमें हमारी कौन हेल्प करता है, विंड, वाटर और कई सारे स्मॉल इंसेक्ट्स। चलिए अब पढ़ते हैं फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स की। फ्लावर्स इंसेक्ट्स को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करते हैं। When you go to a garden, you see insects sitting on the flowers. Keep some colored paper and plastic flowers in the garden. Do the insects sit on these artificial flowers? तो बच्चों, जब भी हम गार्डन में जाते हैं, हम नोटिस करते हैं कि फ्लावर्स के ऊपर कई सारे इंसेक्ट्स आते हैं। क्या आपने भी नोटिस किया है ऐसे? चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। हम कुछ कलर्ड पेपर्स और कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स ले जाके गार्डन में रख देते हैं, जैसे कि वो ओरिजिनल फ्लावर्स हैं। अब आप नोटिस कीजिए, क्या उन पे भी इंसेक्ट्स आ रहे हैं? तो बच्चों, हम क्या जानेंगे कि उन पे इंसेक्ट्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, उनके अंदर नेक्टर नहीं होता है जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स like the honeybee and butterflies are attracted to the flowers. They fly from one flower to another carrying pollen. Birds suck the nectar from the flowers. They carry the pollen to other flowers, thus helping in pollination. तो बच्चों, birds और insects like honeybees, butterflies, ये कैसे हेल्प करते हैं? ये नेक्टर की वजह से फ्लावर पर अट्रैक्ट होते हैं और फिर ये पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन का मतलब जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर किए जाते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, और ये बनते हैं एजेंट्स जो इस पॉलिनेशन में मदद करते हैं। हनी बीज लिव्स इन हाइव्स. These hives are made up of bee wax and consist of hexagonal और six-sided cells. तो बच्चों, हमें पता है हनी बीज कहाँ रहती हैं? ये रहती हैं बी हाइव्स के अंदर। और ये बी हाइव्स किस चीज के बने होते हैं? ये बने होते हैं बी वैक्स के, और ये एक ऐसा हेक्सागोनल सेल होता है जिसके अंदर बीज अपना हनी इकट्ठा करती हैं। Each beehive might have about 50,000 to 80,000 bees. बच्चों, एक एक beehive में around 50,000 to 80,000 bees होती हैं। Honey bees gather pollen in the basket they have on their hind legs. They store the nectar in their stomachs. When they go back to their hive, they spit out all the nectar into the cells of their hive. The cells are sealed with the wax their bodies produce. Soon the nectar turns into honey. तो बच्चों, ये हनी बीज क्या करती हैं? ये अपने साथ पॉलेंस और नेक्टर को लेके आती हैं। जो इनके पास पॉलन होते हैं, ये दूसरे फ्लावर पर गिर के हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। और बच्चों, जो नेक्टर ये इकट्ठा करती हैं, ये अपने बी हाइव के सेल में लाके स्पिट आउट कर देती हैं। यहाँ पे इनके बॉडी से रिलीज होता है एक वैक्स जो इस हनी को यानी इस नेक्टर को स्टोर कर लेता है, और धीरे धीरे नेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये हनी में कन्वर्ट हो जाता है। Farmers rear honey bees on the farms. They breed them in special bee boxes called apiaries. तो बच्चों, क्योंकि हम सबको चाहिए होता है हनी, हम सब एक ईटेबल की तरह यूज करते हैं हनी को, इसलिए कई फार्मर्स हनी बी को रियर करते हैं और इन्हें एक स्पेशल बॉक्सेस में रखा जाता है जिसे कहते हैं एपियरीज। There is only one queen bee, other are workers bee, and male bee is called the drone. तो बच्चों, हनी बीज का जो ग्रुप होता है, उनमें जो क्वीन होती है, एक होती है मेन जिसे हम कहते हैं क्वीन बी, और दूसरे बीज को कहा जाता है वर्कर बीज जो काम करती हैं और हनी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, और जो मेल बी होती है उसे हम कहते हैं ड्रोन। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट यूजेस ऑफ द फ्लावर्स। फ्लावर्स के अलग अलग यूजेस क्या होते हैं? डिफरेंट फ्लावर्स आर यूजफुल इन डिफरेंट वेज इन आवर एवरीडे लाइफ। द फ्लावर्स ऑफ द पम्पकिन क्रीपर, ड्रमस्टिक एंड द बनाना प्लांट आर ईटन। तो बच्चों, फ्लावर्स के क्या सिंगल यूज होते हैं कि ये फ्रूट में कन्वर्ट होने में ही हेल्प करते हैं? नो, फ्लावर्स के कई तरीके के यूजेस होते हैं, जैसे कि पम्पकिन क्रीपर, बनाना और ड्रमस्टिक, ये फ्लावर्स एज अ ईटेबल यूज किए जाते हैं। कॉलीफ्लावर इज अ सेट ऑफ फ्लावर बर्ड्स. The petals of the flowers like jasmine,
rose, lavender and oranges are used to make perfumes. तो बच्चों कॉलीफ्लावर हम जानते हैं ये होती है फूल गोभी। ये क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ बर्ड्स होती हैं जिसे हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं। और बच्चों क्या आप लोग जानते हैं जैस्मिन, रोज, लेवेंडर और ऑरेंजेस इनके फ्लावर्स में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है जिसकी वजह से हम इन्हें यूज करते हैं परफ्यूम्स बनाने में। Petals of rose and marigold have a sweet and spicy taste. They are used to add flavors in soups. इन्हें क्योंकि रोज पेटल्स को और मैरीगोल्ड में बहुत अच्छा एक स्पाइसी टेस्ट होता है, इन्हें हम यूज करते हैं सूप्स में फ्लेवरिंग के लिए। अदर यूजेस ऑफ फ्लावर्स आर फॉर मेकिंग पोकलम, रंगोली पैटर्न्स एंड डेकोरेटिंग पंडाल्स एट द वेडिंग एंड हाउसेस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो बच्चों क्या आपने कभी अपने घर में फेस्टिवल्स के टाइम पे या वेडिंग के टाइम पे देखा है फ्लावर से डेकोरेशन? तो सबसे ज्यादा हम डेकोरेशन किसकी करते हैं? बाय फ्लावर्स, और इसे हम यूज करते हैं रंगोली बनाने में भी। हैव यू सीन द स्वीट मिक्सचर पुट इन अ बीटल लीफ पान मेड फ्रॉम अ रोज फ्लावर? बच्चों एक हम पान खाते हैं, पान के अंदर रोज का कुछ होता है जो बहुत ही टेस्टी होता है, लेकिन ये रोज की कौन सी चीज से बनता है? इट इज गुलकंद। ये रोज पेटल्स को हनी के साथ मिक्स करके बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं गुलकंद, और ये टेस्ट में बहुत स्वीट होता है और इससे पान का टेस्ट बढ़ भी जाता है। Flowers are strung with a thread and needle to make garlands. Women wear jasmine and harsingar or shafali flowers in a gajra in their hair. We also offer flowers while praying. तो बच्चों क्या आपने देखा है फ्लावर से एक लंबी माला भी बनाई जाती है। इस माला से हम डेकोरेशन करते हैं, और जब हमें किसी को रिस्पेक्ट देनी होती है, जैसे आपने अपने स्कूल्स में देखा होगा कि जब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है तो चीफ गेस्ट को ये गार्लैंड पहनाई भी जाती है। और बच्चों कई जगह ऐसा भी होता है कि विमेन गजरा वियर करती हैं। ये गजरा किस चीज का बना होता है? ये बना होता है जैस्मिन का, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मोगरा। हार सिंगार के फ्लावर्स का या शेफाली फ्लावर्स का। और बच्चों आपने देखा तो होगा ही, जब हम लोग टेंपल जाते हैं तो हम गॉड को क्या देते हैं? सबसे पहले हम अर्पण करते हैं फ्लावर्स। तो देखिए फ्लावर्स के कितने सारे यूजेस होते हैं। फ्लावर्स आर ऑफर्ड ऑन वेरियस ओकेजन्स। We carry flowers when we visit someone. We also give flowers as a token of love or friendship. तो बच्चों जब भी हम किसी के घर जाते हैं या हम किसी की वेडिंग एनिवर्सरी के यहाँ के टाइम पर जाते हैं तो भी हम फ्लावर का बुके लेके जाते हैं, क्योंकि फ्लावर सबको बहुत पसंद होते हैं। ये एज अ टोकन ऑफ लव की तरह ट्रीट किया जाता है। बच्चों लेकिन हमें गार्डन में से बेफजूल की वजह से फ्लावर्स को नहीं प्लक करना चाहिए, ये एक बैड हैबिट होती है। Flowers motifs are used as basic designs in paintings, inlay work, jewelry, brassware, pottery, textiles, embroidery, etc. तो बच्चों आपने कई जगह देखा भी होगा कि पेंटिंग्स होती हैं या इनले वर्क, मार्बल पे जो वर्क किया जाता है उसमें भी हम क्या बनाते हैं? फ्लावर के डिजाइन्स बनाते हैं, और कई जगह ज्वेलरी में भी फ्लावर के डिजाइन्स को बनाया जाता है। Holland is famous for the sale of cut flowers. India is also selling a lot of flowers in the world market. बच्चों होलैंड जो है वो फेमस है अपने कट फ्लावर्स के लिए, और इंडिया में भी कई तरीके के फ्लावर्स मैन्युफैक्चर होते हैं और सेल किए जाते हैं। आफ्टर कटिंग फ्लावर्स आर रेफ्रिजरेटेड एंड सेंट बाय एयर टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो बच्चों ये फ्लावर्स कट होने के बाद इनको रेफ्रिजरेट किया जाता है, यानी हम इन्हें कूल फ्रीजर्स में डाल देते हैं और फिर ये इंडिया से भेजे जाते हैं यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। A florist sell flowers. We can buy a variety of flowers in bunches or stems or in bouquets and arrangements. तो बच्चों जो फ्लावर्स को सेल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? They are called as florist. और आपने देखा भी होगा हम फ्लोरिस्ट के यहाँ से बंच ऑफ फ्लावर भी परचेज कर सकते हैं या फिर एक स्टेम ऑफ फ्लावर भी परचेज कर सकते हैं। जैसे जब आप अपने टीचर को फ्लावर देते हैं तो आप सिंगल फ्लावर देते हैं, वो क्या होती है? एक स्टेम ऑफ फ्लावर। या कई बार हम स्पेशल ओकेजन्स पे बुके ऑफ फ्लावर को भी
परचेज करते हैं। फ्लोरिस्ट ऑल्सो कीप फ्लावर पेटल्स फॉर मेकिंग रंगोली डिजाइन्स। फ्लावर्स लाइक रोज, carnation and gladioli are commonly sold by florists. These flowers stay for a long time. तो बच्चों, फ्लोरिस्ट अलग अलग तरीके के पेटल्स को अपने पास रखते हैं फॉर रंगोली डिजाइन, जैसे कि रोज, कार्नेशन, इस तरीके के सभी फ्लावर्स उनके पास अवेलेबल होते हैं और हम इन फ्लावर्स को फ्लोरिस्ट से इजीली परचेज कर सकते हैं और ये फ्रेश भी रहते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो बच्चों, बताइए आपको फ्लावर्स के बारे में जान के कैसा लगा? आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू।